हर एक व्यक्ति के साथ जीवन में एक न एक बार ऐसे हालात निश्चित ही बनते हैं कि उसे धन की आवश्यकता पड़े और उसके पास धन ना हो। ऐसे हालात में अगर आप किसी से धन मांगेंगे तो भी नहीं मिलता है, और ऐसी हालत हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ जरूर हुई होती है। अब चाहे वह कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन ऐसे हालात का सामना उसे निश्चित ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास बातों के बारे में जिनको अगर आप करते हैं तो इससे जीवन में अगर कहीं भी आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित ही मार्ग मिलता है, क्योंकि इस क्रिया को करने से स्वयं माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, बल्कि कार्य से विघ्न भी हट जाता है और सुख और शांति प्राप्त होता है। ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा खास है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी बातों को ध्यान से सुनना है, करना किस प्रकार है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के गुरु हैं और जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ गणित मौजूद ही रहता है, यानी कि हर एक चीज़ का अपना ही गणित होता है, और यह गणित बिगड़ जाए तो तभी जीवन में परेशानी आती है। तो इस क्रिया को करने के लिए बस आपको गणित का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर कर्ज में आप फंस चुके हैं और कहीं से भी आपका भी व्यवसाय नहीं चलता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से धन सुख शांति आ ही नहीं सकती, तो आप इस क्रिया को करके देखें, क्योंकि इस क्रिया से बड़े ही ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर तराटक करना है, यानी कि एक टुक लगाकर देखना है, और शिवलिंग को देखते ही आपको कुछ अंक अपने मन में ही दोहराने हैं। जैसे कि 11 अंक आपको दोहराना है। 11 अंक भगवान रुद्र का प्रतीक है, यानी कि प्रसन्नता का प्रतीक है। इसी तरह आपको 12 अंक भी दोहराना है, यह भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो ध्यान से सुने, 11 और 12, इसके बाद आपको 8 अंक को दोहराना है। 8 अंक धन आकर्षित करने का अंक बताया गया है, यही माता लक्ष्मी का भी अंक है, तो आपको 8 भी दोहराना है, और इसी प्रकार 2 अंक को भी दोहराना है, जो स्वयं आपको बता दे कि 2 अंक जो है यह अश्विनी कुमार को आकर्षित करता है, जो कि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, जिसके कारण उन्हें धन हानि होती है। तो आप इन अंक को नोट कर के रख ले कि 11, 12, 8 और 2, इन सभी को मिलाते हैं तो 33 नंबर निकलता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सभी देवी देवताओं का नंबर है, और बस इन्हीं 4 अंकों में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करना है आपको। इस्तेमाल करने के लिए आप जब भी आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि धन की आपको आवश्यकता पड़ती है, कहीं से भी कहीं समय कोई भी आपकी मदद नहीं करता है और कहीं से भी धन नहीं मिल पाता है, तब ऐसे में आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर तराटक करते हुए मन ही मन 11, 12, 8 और 2 अंक को मन ही मन दोहराना है। बस इसी प्रकार आपको यह क्रिया करनी है। ऐसा आपको कम से कम 15 मिनट तक शिवलिंग को देखते हुए करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर तराटक शुरू करें तो उससे पहले, इस क्रिया को करने से पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, और उसके बाद ही जब क्रिया समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी आप 1 लोटा जल चढ़ाकर आपको अपने घर आ जाना है। बस इसी प्रकार लगातार अगर आप 11 दिन तक करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, धन की
कितनी कमी क्यों ना हो, आवश्यकता क्यों ना हो, वह निश्चित ही आपको कहीं न कहीं से प्राप्त हो ही जाएगी। और यह बड़ी ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चमत्कारिक क्रिया है। इस क्रिया को करते ही उसी दिन से आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि मन में अंग को दोहराने से सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही आप इस क्रिया को शुरू करें। अगर आपको जीवन में धन से जुड़ी परेशानी है तो इससे निश्चित ही समस्याएं समाप्त होंगी। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले इन 4 दिनों के राशिफल की। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इन 4 दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन से परिवर्तन होंगे, कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और कौन सी खुशखबरी बाबा भोलेनाथ ने आपके जीवन में लिखी है। साथ ही आपको कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। किसी को फोन कॉल या रिश्तेदारों के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। निर्धारित लक्ष्य के उचित नतीजे हासिल करने में आप अपनी योग्यता का प्रमाण देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से कोई पारिवारिक योजना कार्य रूप परिणित हो सकती है। किसी भी खास कार्य में पारिवारिक सदस्यों की सहमति भी जरूर ले, इससे आपसी प्रेम प्यार बढ़ेगा। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना आपका दायित्व है। किसी मित्र से वाद विवाद संभव है, हालांकि आप परिस्थितियों को भी संभाल लेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत एकाग्र रहने की जरूरत है। जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें, इससे कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। ऑफिस में नई कार्यप्रणाली की वजह से आपका काम आसान हो जाएगा। अधिकारियों से भी मदद मिलेगी। पारिवारिक गतिविधियां आपके योगदान और समर्पण में व्यवस्थित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार रहें। जुकाम खांसी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी तथा आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। समय जमकर मेहनत करने का है और सफलता भी निश्चित है। बच्चों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना आपके मनोबल को और बढ़ाएगा। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने की बजाय समय के महत्व को समझे और अपने कैरियर पर फोकस करें। कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा, इसलिए सकारात्मक बने रहें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। व्यावसायिक व्यवस्था और बेहतर होगी। कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या हल हो सकती है। कार्यस्थल में सभी काम अपनी निगरानी में ही अवश्य कराएं। ऑफिस के कामों को घर में करने की परेशानियां आएंगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से अलगाव की स्थिति बन सकती है। परिवार में आपसी सामंजस्य रहने से वातावरण खुशनुमा और अनुकूल होगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति की समस्या को हल करने में भी आपका बेहतरीन योगदान रहेगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद फरोख्त भी होना संभव है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दे और परिवार को भी संभाल कर रखें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। युवाओं को अपने कैरियर संबंधी किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयास करना पड़ सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, उस बारे में पूरी तहकीकात जरूर कर ले। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे दूसरों को कॉपी करने से नुकसान हो सकता है। ऑफिशियल मामलों में सावधान रहें। किसी अविवाहित सदस्य के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। लव पार्टनर का सानिध्य आपको प्रफुल्लित करेगा। अन्य गतिविधियों पर आपकी रुचि बनी रहेगी। अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों को अधिक मजबूत करें। कोशिश करने पर कोई मनचाहा कार्य पूरा हो सकता है, परंतु ज़्यादा लाभ की उम्मीद न रखें। समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दे। ध्यान रखें कि आपकी ही कोई गलती आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। किसी भी तरह का लेन देन करते समय उसकी वापसी जरूर सुनिश्चित कर ले, वरना आप धोखा खा जाएंगे। बिजनेस में इस समय किसी अनुभवी इंसान की सलाह लेना जरूरी है। अच्छा समाधान मिलेगा।
तनाव लेने से आपके काम करने के तरीकों पर असर पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, सहज और शांतिपूर्ण तरीके से दिनचर्या व्यतीत करें। अपनी समस्याओं को परिवार के लोगों के साथ साझा करें, उचित समाधान मिलेगा तथा पारिवारिक माहौल भी सुखद बना रहेगा। मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय योगा और मेडिटेशन करना उचित रहेगा तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य में रहें। अपनी मेहनत और योग्यता पर विश्वास रखें। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होने की संभावना है। घर की रखरखाव और सुधार संबंधी कार्यों की भी रूपरेखा बनेगी। घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान तथा सेवा में किसी प्रकार की कमी न आने दे। ध्यान रखें कि ज़्यादा प्राप्ति की इच्छा और जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में संतोष रखना ही आपके लिए सुखद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई अथवा कैरियर को लेकर चिंता रहेगी, परंतु यह समय धैर्य करने का है। व्यावसायिक मामलों को लेकर बहुत व्यस्तता और मेहनत रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। ऑफिस में आज कार्यभार कम होने से राहत मिलेगी। घर के रखरखाव तथा स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बनी है तो उस पर काम करने का समय अच्छा है। खासतौर से युवा लोग ध्यान रखें कि कोई बेहतरीन उपलब्धियां हासिल हो सकती है। लाभदायक यात्रा भी संपन्न होंगी। कई मामलों में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी जरूरत है। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही काम रखें। वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव व सहयोग को नज़रअंदाज न करें। अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और मजबूत रखें। आपको बेहतरीन अनुबंध मिल सकते हैं जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। यह समय पेमेंट कलेक्ट करने के लिए उत्तम है। पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल उचित बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गैस और एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए पेट को संतुलित रखना जरूरी है। किसी समारोह अथवा सम्मेलन में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। अपने आसपास के वातावरण में कुछ बदलाव महसूस करेंगे और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेंगी। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी तरह की अवहेलना न करें। कोई पैतृक मसला भी उठ सकता है। व्यर्थ की गतिविधियों में रुपया और पैसा नष्ट न करें। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से ज़्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी। घर से ही सारी गतिविधियां होने से दिक्कतें होंगी। घर का वातावरण सुखद और समझ खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को वैवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलने का उचित समय है। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार न ले। सिर दर्द और थकान जैसे परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।